हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल बडी। तो ये अप यू गो चैप्टर ईवीएस का क्लास 5th का चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 अगर अभी आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पार्ट 1 देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब हम एक फ़नी इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, शाम का वक्त था। खून डोम्बी जो है बहुत ही ज़्यादा हंग्री फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा उसको भूख लग रहा था और हमारे पास खाने के लिए कुछ था नहीं। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग जो फेंस होता है ना, फेंस साइड साइड फील्ड के बना होता है, फील्ड के साइड साइड फेंस होता है बना हुआ, है ना, कांटेदार होता है ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग उसके ऊपर से कूद गए। जल्दी से हमने 2 बड़े-बड़े कुकुम्बर्स कुकुम्बर्स यानी खीरा, 2 बड़े-बड़े कुकुम्बर हमने उसने खोंडोम्बी ने प्लग कर लिया, तोड़ दिया और वापस आ गई। जस्ट देन उसके बाद एक पीछे से एक औरत आई और उसके बैग को पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोम्बी और वो कुछ खोंडोम्बी से कहने लगी अपनी लैंग्वेज में। और हम लोग तो क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रही थी। खोंडोम्बी जो है वो उसको उस औरत को मीज़ो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खोंडोम्बी हिंदी नहीं बोलती थी, वो मिज़ोरम की थी, तो वो मीज़ो लैंग्वेज बोलती थी। जो कि जो भी वो खोंडोम्बी बोल रही थी, खोंडोम्बी मीज़ो में बोल रही थी उस औरत से, वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी, लेकिन नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। कोई किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी। हमने लास्ट में हमने क्या किया, हमने अपने हाथ जोड़े, फोल्ड किए और हमने सॉरी बोल दिया कि हम बहुत सॉरी है इस चीज़ के लिए। बाय देन हमारा ग्रुप जो है बहुत दूर चला गया था, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो हम लोग ही बस ये सब कारनामे करने गए थे। बाकी ग्रुप जो है हमसे काफ़ी आगे हो चुकी होगी अब तक, और अंधेरा भी हो गया था ऑलरेडी। इट वॉज़ ऑलरेडी डार्क और हमें अब लगने लगा कि हम लोगों ने शायद जो है अब अपना रास्ता खो दिया है। नाउ वी वर रियली स्केयर्ड। हम लोग अब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इवन विद आवर टॉर्चेस। हमारे टॉर्चेस से भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब को अब जो है पसीना आने लगा। हालाँकि ठंड था, बट होता है ना कि डर के मारे हम लोग के फेस से पसीना बह रहा था। इवन टॉर्च की मदद से भी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा हो चुका था। मैंने खूनदोंबी का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया और मैं चिल्लाने लगी। यहाँ पे सिर्फ मैं और खूनदोंबी ही थे, ठीक है? ये मेरी और खूनदोंबी की ही बात है। तो मैंने कस के चिल्लाया लाउडली, आई कॉल्ड आउट लाउडली, वेयर आर यू ऑल? तुम सब कहाँ हो? कैन यू हियर मी? क्या कोई मुझे सुन रहा है? मेरी जो आवाज़ है माउंटेन्स में एकोड कर रही थी। एकोड यानी कि गूंज रही थी, है ना? वी बोथ स्टार्टेड टू व्हिसल लाउडली। हम तेज़ तेज़ जो है सीटी बजाने लगे एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस, और हमने अपने टॉर्चेस जो है वो ऑन कर लिए, ठीक है? प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड कि हम दोनों मिसिंग हैं। प्रोबेबली ग्रुप ने नोटिस कर लिया होगा अभी तक कि हम दोनों मिसिंग हैं। हमने कुछ दूरी से क्या सुना? व्हिसल का आवाज़ सुना, है ना? प्रोबेबली यहाँ पे वी हियर्ड सम व्हिसल्स एट अ डिस्टेंस। कुछ दूरी पे हमने भी सीटी का आवाज़ सुना। हम समझ गए कि ये सिग्नल है हमारे लिए। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया और इंतज़ार किया। खूनदोंबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, ठीक है? खूनदोंबी को लग रहा था कि हमें बातें करना चाहिए, उससे हमें डर कम लगेगा। तो खूनदोंबी जो है मीज़ो लैंग्वेज में गाना तेज़-तेज़ गाने लगी और कुछ टाइम बाद हमने देखा कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। एट लास्ट हम लोग अपने ग्रुप के साथ वापस से थे। तो ये एक छोटा-सा फ़नी इंसिडेंट था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, एज़ आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो, कि ये सारे जो बीच-बीच में क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो के चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ अ स्पेशल गेस्ट। ये बात है 15 फरवरी 1984 की। आफ्टर डिनर के बाद हम लोगों ने एक स्पेशल गेस्ट से हमारी मुलाकात हुई। उन स्पेशल गेस्ट का नाम था बचेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। वो जस्ट अभी हमारे साथ टीम में सेलेक्ट हुई थी, हमारी टीम का पार्ट बनी थी माउंट एवरेस्ट में
क्लाइंब होने के लिए शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह सर जो थे, उनका उनका आशीर्वाद लेने वो आए थे, क्योंकि बचेंद्री पाल रिसेंटली हमारे साथ नहीं बट एक टीम जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करी थी उसका पार्ट थी, तो वो बचेंद्री पाल ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह सर का आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज़ अ हैप्पी इवनिंग, हम सब गाना गा रहे थे। बचेंद्री ने भी हमें सिंगिंग और डांसिंग में ज्वाइन किया। सिंगिंग में और डांसिंग, जो कि हम एक फ़ेमस पहाड़ी सॉन्ग पे सब लोग नाच गाना कर रहे थे। उस पहाड़ी सॉन्ग का नाम क्या था? बेड़ू पाको बारा मासा काफल पाको चैता मेरी छैला। एट दैट टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था, उस टाइम पे हमें कोई आइडिया नहीं था कि बचेंद्री पाल जो है वो पहली इंडियन वुमेन बनने वाली है माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, और वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। तब हमें नहीं पता था, अब तो वो हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे कहानी के। अब हमारा कहानी है कैंप इन द स्नो। कैंप इन द स्नो, ये 18 फरवरी 1984 की बात है। हम सब जो है कौन से हाइट पे खड़े थे? हम सब जो है 2134 मीटर की हाइट पर खड़े थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट ईयर, और हमें वहीं पे अपनी रात गुजारनी थी। सब लोग बिजी थे टेंट लगाने में। हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज्ड डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स। टेंट बनाने के लिए डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स होते हैं। एंड फॉर द ग्राउंड, ग्राउंड के लिए भी, ये नहीं कि बस इधर इधर, ग्राउंड के लिए भी हमारे पास ऐसा डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट होता है टेंट और ग्राउंड के लिए। और जो एयर होता है दोनों लेयर्स के बीच में, वो हमें वार्म रखने में हेल्प करता है, इसलिए डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड क्यों? क्योंकि डबल लेयर्ड में क्या होता है कि दोनों लेयर्स के बीच के जो एयर है वो हमें वार्म रखता है। वी पुट इन द पेग्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट। आई होप आपको पता होगा अभी तक कि पेग्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पेग्स का फ़ोटो भी अच्छे से दिखाया था, क्यों यूज़ करते हैं वो भी दिखाया था। तो हमने उसको पेग्स में बांधा और हम टेंट लगाने लगे। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड। जैसे ही हमने एक तरफ से उसको बांधा, तभी बहुत तेज़ी से हवा आई और दूसरे साइड से टेंट को मतलब वो उड़ने लगा टेंट। द टेंट फ्रॉम द विंड फ्लू द टेंट, है ना, टेंट को भी वो उड़ाने लगी। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, जैसे तैसे हमने बहुत बार हमने उसको खींचा, टग किया, वापस से बांधा, बट इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बट जैसे तैसे वी मैनेज्ड टू गेट द टेंट अप। जैसे जैसे हमने फिर टेंट बना लिया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट। टेंट के अराउंड हमने एक ड्रेन डग कर लिया, थोड़ा सा गड्ढा। ड्रेन क्या होता है? नाली जैसा कुछ होता है ना, वो हमने डग कर लिया। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। हमने कुछ फायरवुड कलेक्ट किया, स्टोन्स कलेक्ट किया, और हमने क्या बनाया? उससे चूल्हा बनाया और कुछ खाना खाने के लिए पकाया। खाने नहीं, खाना खाने के बाद जितने भी वेस्ट थे, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग। ठीक है, कैंप साइट को, ताकि क्लीन रह सके। ये नहीं कि हम जहाँ पे हमने कैंप लगाया वहीं पे खा पी के वहीं फेंक दिया, नहीं। अपने कैंप साइट को, जहाँ पे कैंप लगाते हैं ना, डेरा लगाते हैं टेंट वेंट का, उसको हम कैंप साइट बोलते हैं। तो जितना भी वहाँ पे वेस्ट था, उसको साफ़ रखने के लिए जितना भी वहाँ पे वेस्ट था, वो हमने उठा के एक बैग में रख दिया। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, और उसके बाद हम अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए सोने के लिए। मैं तो भाई श्योर नहीं थी कि मैं यहाँ पर सो पाऊँगी कि नहीं। इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, वुड इट बी कम्फर्टेबल? क्या ये कम्फर्टेबल होगा भी? वुड आई नॉट फील कोल्ड? क्या मुझे ठंडा नहीं लगेगा? बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, सो वेरी सून वी फेल asleep। तो मतलब मुझे डाउट था कि यहाँ पे मैं सो भी पाऊँगी, मतलब कंफर्टेबल भी होगा क्या, मुझे ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जो बैग्स जो है, बैग्स में बहुत सारी सॉफ्ट फेदर्स से भरा हुआ था वो बैग, जो कि गर्म रखने में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन कीपिंग अस वार्म। हम लोगों को गर्म रखने में मदद करता है, हमें ठंड नहीं लगेगी इससे। और क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, तो हम बहुत ही जल्दी नींद में आ गए। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये स्लीपिंग बैग में ऐसे सोते हैं।
द नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग अगली सुबह उठे और हमने क्या देखा कि इट वाज स्नोइंग। हाँ जी, बर्फ़ गिर रही थी। वाइट से सॉफ्ट फ्लफ़ी स्नो फ्लेक्स जो है जेंटली गिर रहे थे। वॉव! बहुत ही शानदार नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जो प्लांट्स थे, वहाँ पे ट्रीज़ थे, ग्रास थे और जो माउंटेन्स थे, एवरीथिंग सब कुछ वाइट-वाइट लग रहा था। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर। आज हमें और भी ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ना था, 2700 मीटर्स पे। हम बहुत ही केयरफुली देख देख के हम स्नो पे चल रहे थे। किसकी मदद से? स्टिक्स की मदद से हम स्नो पे चल रहे थे, क्योंकि स्नो पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। हम क्योंकि वहाँ पे बार बार स्लिप होते रहते हैं, हमारा पैर फिसलता रहता है, इसलिए बहुत ध्यान से चलना ज़रूरी होता है, वो भी स्टिक्स की मदद से चलते हैं। और आफ्टरनून तक हम सब पहुँच गए थे स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे। हमने एंजॉय किया। बाय आफ्टरनून दिन तक हम लोग जो है हम सब स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे, पूरा जो पहाड़ है वो स्नो से कवर्ड था, पूरा वाइट वाइट स्नो से पूरा माउंटेन्स पहाड़ कवर्ड थे। हमने एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स बना के फेंके, बहुत इन्जॉय किया स्नोफॉल पे। और बड़ा सा हमने स्नोमैन भी बनाया। ये देखो, ये स्नोमैन भी बड़ा सा बनाया। एंड वी इन्जॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर। तो ये था कैंप इन द स्नो। अब कैंप के लास्ट डे के बारे में बात करते हैं, यानी बात है 21 फरवरी 1984 की। हम सब जो है कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे। हर ग्रुप जो है एक प्रोग्राम हर ग्रुप को एक प्रोग्राम प्रेजेंट करना था। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। हर ग्रुप ने एक प्रोग्राम हमारे सामने प्रेजेंट किया। हम सब इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को जोक सुना रहे थे, हंस रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे कैंप फायर के अराउंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मे भी बना होगा, नहीं यहाँ पे नहीं बना है, नॉट एन इशू। सून इट वॉज मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। ठीक है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट, ओ नो, वॉट हैव आई डन दिस टाइम। मैं भाई अब सोचने लगी कि ये सर ने मुझे क्यों बुलाया, अब मैंने क्या कर दिया। लेकिन सर ने मेरा नाम जो है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ जोड़ा। सर ने मेरा नाम लिया बिकॉज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए। मैं तो एकदम खड़ी की खड़ी रह गई। आई स्टूड स्टिल। मैं एकदम ऐसे स्टैचू सी हो गई। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। ठीक है, खुशी के आंसू मेरे आंखों में छलक रहे थे। आगे देखते हैं कहानी। मेरे ख्याल से ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। लास्ट में हम अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। जो जो इसमें इन क्वेश्चंस में बात हुई है वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं, देखते हैं क्या है। कि अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। अब एक 12 साल की लड़की थी, अब 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो कि माउंटेन्स पे ही रहती थी, वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक। स्कूल पिकनिक पे के लिए वो निकली हुई थी बाहर। शी क्लाइम्ड द माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर। जो माउंटेन पीक होता है ना, ये माउंटेन पीक जो पहाड़ की चोटी होती है, 4,000 मीटर की माउंटेन पीक पर वो अपने दोस्तों के साथ उसने वहाँ पे चढ़ाई की। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन। उन्होंने बस ये मज़े के लिए किया था, फ़न के लिए किया था और फन एंड एडवेंचर के लिए किया था। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन। बहुत ही अंधेरा हो गया था तो वो नीचे नहीं आ सकी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड था, और ठंडा तो था ही, कोल्ड था और एंड स्केरी, डर भी लग रहा था। और वो क्योंकि अकेले थे, क्योंकि वो तो बस मस्ती और एडवेंचर के लिए बस ऐसे चढ़ते जा रहे थे, उनके पास कोई खाना नहीं था और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल, प्लेड व्हेन शी वॉज यंगर। तो ये जो बात है, जिस लड़की की बात मैं कर रही थी जो 12 साल की थी, जिसने पहाड़ पे वो 4000 मीटर पे अपने दोस्तों के साथ माउंटेन पीक पे चढ़ी थी, वो और कोई नई लड़की बचेंद्री पाल थी। जब वो छोटी थी तब की बात है ये। बचेंद्री पाल जो है
नकुरी विलेज में पली बढ़ी थी। कहाँ पर है ये? गढ़वाल एरिया में, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में पली बढ़ी थी। व्हेन शी ग्रू ओल्डर, उन्होंने क्या जॉइन कर लिया जब वो बड़ी हो गई, तब उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है, ये जॉइन किया था। उनके जो गाइड थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री ने बहुत ही अच्छा किया था अपनी ट्रेनिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन पे चढ़ने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ट्रेनिंग किया था उन्होंने, बहुत ट्रेनिंग में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। अब फिर धीरे धीरे वो वुमेंस को ट्रेन करने लगी, माउंटेनियरिंग कोर्सेज़ के लिए वो वुमेंस को ट्रेन करना उन्होंने शुरू कर दिया। 1984 में बछेंद्री पाल को सेलेक्ट किया गया एज अ टीम मेंबर उस टीम में जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली थी, और फिर वो हमारी पहली ऐसी वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी, नॉट ओनली चढ़ाई तो की थी बट पहुंची भी थी। अब है स्नो स्टॉर्म। अब ना हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ था, वो उन्हीं की घटना हम बता रहे हैं। क्या हुआ था कि देयर वर 7 वुमेन उस इन दैट 18 मेंबर टीम। वो जो टीम थी ना 18 मेंबर की टीम में, उसमें 7 वुमेन्स थे। ऑन द नाइट ऑफ 15th मई को जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। कब मतलब उन्होंने 7,300 मीटर की हाइट पे चढ़ाई करने के बाद वो टीम बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो उन्होंने वहीं पे टेंट लगाया और वहीं पे सो गए। लेकिन अराउंड मिडनाइट, आधी रात में, उन्होंने बहुत तेज़ कुछ आवाज़ सुना एंड देन अ बैंग। क्या हुआ? जब तक वो पूरी तरह से जगते, उनका जो टेंट है वो उड़ चुका था और समथिंग वेरी हैवी हिट देम। क्या था वो? देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म। बहुत ही टेरिबल स्नो स्टॉर्म था, बहुत ही तेज़ आंधी तूफान चल रहा था। बछेंद्री जो है ऑलमोस्ट स्नो के अंदर धंस चुकी थी एंड उसके हेड पे भी चोट लग गया था। बहुत सारे टीम मेंबर्स भी इंजर्ड हो गए थे। द अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो। जो बाकी थे उन्होंने स्नो पिक्स लिया, एक्सेस लिया, कुल्हाड़ी लिया। एक्सेस बोले तो कुल्हाड़ी, एक्सेस एक्स लिया, कुल्हाड़ी लिया, स्नो पिक्स लिया, डिग आउट करने के लिए जो स्नो के अंदर धंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए ये इस्तेमाल किया था। रेस्ट ऑफ द जो टीम मेंबर्स थे वो वापस से बेस कैंप में आ गए, लेकिन बछेंद्री पाल जो है वो रुकी नहीं। उन्होंने वो आगे बढ़ने का उन्होंने फैसला लिया। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडली टुवर्ड्स द पीक। धीरे धीरे क्लाइंब कर रही थी लेकिन स्टीडली पीक की तरफ एकदम जा रही थी। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ 23rd May। ठीक है, 7 minutes past 1 o'clock, 1 बजने में 7 मिनट बाकी थे। दिन का टाइम था, 23rd May की बात है, जब बछेंद्री पाल ने 8,900 मीटर के पीक पे, हाई माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ाई किया उन्होंने, जिसका नाम था, जिसको हम सागरमथा इन नेपाल भी कह सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट की वो कितने पीक पे चढ़ चुकी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, सीटेट वगैरह के लिए भी, और वैसे 5th ग्रेडर्स के लिए भी, कि बछेंद्री पाल कितने हाइट में पहुंची थी, कौन सी हाइट तक। तो 8,900 मीटर्स हाई माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी, जिस जगह को सागरमथा इन नेपाल भी कहा जाता है। देयर वॉज, उनके साथ एक और टीम मेंबर थी। देयर वर नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे टॉप पे जहाँ पर वो चढ़ी थी, जहाँ तक वो पहुँची थी, वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों का स्पेस नहीं था वहाँ पे खड़ा होने का। 1 slip एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन thousands of feet बिलो। अगर कोई एक भी गिरता, एक भी स्लिप होता, तो वो दोनों एकदम नीचे, thousands of feet नीचे गिर जाते। बछेंद्री और उनकी जो टीममेट थी, उन्होंने वहाँ पर स्नो को डग किया और अपने कुल्हाड़ी से क्या किया, स्नो को डग के एंड पिच्ड देयर एग्स फिर्मली इन द आइस में उसको गाड़ दिया। एंड यूजिंग दिस एज अ हुक, उसको हुक मानकर, किसको? कुल्हाड़ी को, क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से पिच्ड कर दिया था, आइस में दबा दिया था, और उसको एज अ हुक मानकर दे टाइड देमसेल्फ टू इट विद अ रोप। उन्होंने खुद को रोप की मदद से उससे बांध दिया। ओनली देन 2 of them could stand there। उसके बाद ही वो दोनों वहाँ पर खड़े हो पाए थे। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड से शिवर कर रही थी, काँप रही थी, लेकिन वार्मथ ऑफ अचीवमेंट, उनकी जो अचीवमेंट जो उन्होंने अचीव किया था, उससे वो नरम भी हो रही थी।
मतलब उन्हें प्राउड फील भी हो रहा था। उन्होंने अपना हेड बो किया, ठीक है, पिच्ड द नेशनल फ्लैग, वहाँ पे उन्होंने नेशनल फ्लैग को गाड़ा एंड वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी लिया। उन्होंने उस हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पे 43 मिनट्स स्पेंड किया। तो बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट।